जब जब इंडिया में लेफ्ट विंग को प्रमोट करता हुआ बॉलीवुड लोगों से उड़ते हुए तीर को लेते हुए थक जाता है, तब तब इस उड़ते हुए तीर को लेने के लिए सामने में आते हैं लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टी और लेफ्ट सो कॉल्ड कॉमेडियन। और इस बार ऐसे ही कॉमेडियन अपने तशरीफ को आगे लाए जिनका नाम है कुणाल कामरा, जो कि काफी फेमस कॉमेडियन रहे हैं कॉमेडी के हिस्ट्री में। इनकी कॉमेडी काफी न्यूट्रल बेस होती है, जिसमें ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों को क्रिटिसाइज करते हैं। लॉकडाउन कहाँ लगा दिया पूरे देश में, लॉजिक नहीं पता। जवाब पूछा तो बोला 5 बजे थाली ताली। और इस बार ये काफी तगड़े कमबैक के साथ आए 3 मास्टरपीस सॉन्ग के साथ। दोगला हूँ मैं, दोगला भी हूँ, खाता रोज मैं ढोकला भी हूँ। तो देखेंगे कौन है कुणाल कामरा, जो अब एक पॉलिटिकल पार्टी का टारगेट बना हुआ है, जिन्होंने उसके परफॉर्म किए हुए हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ मचा दिया। जिसके बाद कुणाल भाई साहब श्री राहुल गांधी जी की तरह संविधान उठा लिया है डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए। अब तो इस केस में सर्वश्रेष्ठ महाज्ञानी ध्रुव राठी जी का भी एंट्री हो चुका है। इसके बाद इंटरनेट पे लोगों का ओपिनियन 2 गुटों में बट गया। कोई यहाँ पर कुणाल के सपोर्ट में था तो कोई यहाँ पे कुणाल के अगेंस्ट में था। तो जानते हैं कौन है कुणाल कामरा, जो कि अब डेमोक्रेसी का नया रक्षक बना हुआ है। राम राम गाइस, वेलकम टू दिस एपिसोड। देखिए, मुझे पता है कि कुणाल कामरा के परफॉर्म किए हुए स्टूडियो में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप सबके मन में उसके लिए एक सिंपैथी होगा। और मैं भी मानता हूं कि किसी के स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ मचा देना सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपको क्रिटिसाइज किया, तो वो बहुत गलत बात है। गवर्नमेंट किसी के भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऐसे दबा नहीं सकती, ऐसे कुचल नहीं सकती, जिसके लिए मैं भी कुणाल को सपोर्ट करता हूँ। और आप में से जो ऑलमोस्ट लोग होंगे वो भी यही सोच रहे होंगे। बट इस वीडियो में जो फैक्ट्स और पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आपका पूरा का पूरा व्यू ऑफ पॉइंट बदल जाएगा इस कुणाल कामरा के लिए। फिर इसके बाद आप कहोगे कि भाई मैं तो इसे देवमानू समझ रहा था, ये तो बदमाश निकला। तो चलो भाई, तो अभी 23 मार्च को कुणाल कामरा ने अपने चैनल से 45 मिनट का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर कुछ बातें की, जिसमें उन्होंने बात किया महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के ऊपर, फॉर्मर सीएम एकनाथ शिंदे जी के ऊपर और अभी करंट सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऊपर, और उनके ऊपर कुछ जोक्स क्रैक किया। सेकेंडली उन्होंने बात किया मोदी जी के ऊपर और उनके ऊपर भी कुछ जोक्स को क्रैक किया। और वही टिपिकल लेफ्ट विंग वाली बातें कि मोदी जी यहाँ पर कोविड-19 के दौरान लोगों से थाली बजवा रहे थे, दिया खरीदवा रहे थे। अरे भाई साहब, कोविड-19 को गुजरे हुए 5 साल हो गए, तुम भी जरा सा आगे बढ़ो भाई, लोग आगे बढ़ चुके हैं। श्री कुणाल कामरा जी ऐसा जोक बताते किस तरीके से थाली बजवाने की वजह से कौवे परेशान हो रहे थे कोरोना के दौरान। जवाब पूछा तो बोला 5 बजे थाली ताली। एक्टिविटी दे रहा हूं मैं जो दी एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट होगा किसी ने एनालाइज किया? 459 में था अपने बैल्कनी में कि देख लूं मैं कि जब दंगे होंगे मेरे घर में कौन कौन आएगा। उधर एक कौवे का घोंसला था, ठीक है। 459 को वो कौवे का कॉन्फिडेंस जो था ना, देख लेंगे क्या है जिंदगी। अब ऐसे में बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें आज भी लगता होगा कि उस दौरान ये थाली बजाने का क्या कॉन्सेप्ट था, कौन सा इससे कोरोना दूर हो गया था। तो जब कोरोना पेंडेमिक के दौरान लोग अपने घरों में बंद थे और उनके सेवाओं में जो लोग लगे हुए थे, पुलिस, डॉक्टर्स, डिलीवरी बॉय, उन्हें संबोधित करने के लिए ये थाली वाले कॉन्सेप्ट को लाया गया था, ताकि लोग अपने घरों में रहकर भी इन लोगों को संबोधित कर पाए, इन्हें प्रेज कर पाए। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया में फॉलो हो रहा था, तो नहीं भाई, ये ट्रेंड वेस्टर्न कंट्रीज में भी फॉलो हो रहे थे। तो ये रहा कुणाल कामरा का पहला जवाब। इम्पैक्ट होगा किसी ने एनालाइज किया? 459 में था अपने बैल्कनी में, उधर एक कौवे का घोंसला था, ठीक है। 459 को वो कौवे का कॉन्फिडेंस जो था ना, देख लेंगे क्या है जिंदगी। 5 बजे फिर थालियां बजनी चालू हुई, कौवा उड़ते रहा, उसको लगा एरिया में लोग छूते हो गए। सिटी इशू है, स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये देश गलत है। वो गोल्डन वीजा लेके दुबई चले गए। Wake up to reality. भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से। फिर इन्होंने अपने कॉमेडी में निर्मला सीतारमण जी को भी टारगेट किया, ये कहते हुए कि निर्मला सीतारमण जी यहाँ पर पॉपकॉर्न के ऊपर भी टैक्स ले रही हैं, बेचारे मिडिल क्लास यहाँ पर कितने परेशान होंगे, उन्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए 2025 के स्टार्ट होते ही पार्लियामेंट में बजटरी बिल पास हुआ, जिसमें मिडिल क्लास को फोकस करता हुआ इस बिल को पास किया गया था, जिसमें 12 लाख तक के इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा
और इस टैक्स रिजिम को अब तक का सबसे बेस्ट टैक्स रिजिम बताया जा रहा है इंडिया का, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप चाहो तो उसको जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखना। बट वहीं पे कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस के रूलिंग पीरियड में इंडिया में इन्फ्लेशन 12% तक पहुंच गया था और इंडिया की जीडीपी 10th पोजीशन पे था। बट वहीं पे बीजेपी की गवर्नमेंट आते ही ये जीडीपी 10th पोजीशन से सीधा पहुंचा 4th पोजीशन पे, जापान को पीछे छोड़ता हुआ। तो ये रहा कुणाल कामरा के बातों का सेकंड जवाब। अब यहाँ पर कुणाल कामरा मोदी जी के ऊपर कुछ पर्सनल टारगेट करता है, उनके पर्सनल लाइफ के ऊपर बात करता है, बट कोई ना, हम उसे एज अ जोक कंसिडर करेंगे। अब बीच बीच में ये ओला को टारगेट कर रहे थे, ये कहते हुए कि ओला की स्कूटी यहाँ पर फट जाती है। अब पता नहीं क्यों ये कॉमेडी के फॉर्म में अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। बट अगर हम डाटास को ही देखें तो शुरुआत के दिनों में जितने भी ईवी ब्रांड्स थे, चाहे उनकी स्कूटी हो जाए या फिर उनकी बाइक्स हो जाए, उनमें फायरिंग इशू थे ड्यू टू देयर लिथियम आयन बैटरीज, जिसे यहाँ पर सभी ब्रांड्स टाइम टू टाइम रिसॉल्व करती हैं। पर पता नहीं क्यों ये ओला वालों के पीछे ऐसे पड़ चुके हैं जैसे ओला वालों ने इन्हें अपने शोरूम से ही भगा दिया हो। कुणाल कामरा के इन कॉमेडी वीडियो को देखकर ऐसा फील होता है कुणाल कामरा यहाँ पर मिस मूवी की वो फीमेल कैरेक्टर है, जिससे लगता है कि पूरे दुनिया भर के अत्याचार उसी के साथ हो रहा है और वो उन सबसे अकेले लड़ रही है। अब यहाँ पर जितने भी बातें हुई, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना हो या फिर लोगों को मिसलीड करना हो या फिर मोदी जी के ऊपर पर्सनल टारगेट करना हो, इसके ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुआ। कंट्रोवर्सी यहाँ पर स्टार्ट हुआ जब कुणाल भाई साहब ने महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम एकनाथ शिंदे जी के ऊपर अनएथिकल जोक्स क्रैक किए, ये कहकर कि वो गद्दार हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने पूर्व शिवसेना पार्टी से अलग हो गए थे। उनको कुणाल कामरा ये कहता है कि उन्होंने अपना बाप बदल दिया। लिटरली एक फॉर्मर सीएम के लिए कुणाल कामरा ऐसे वर्ड यूज कर रहा है। इसके बाद भला कोई इसे कैसे डिफेंड कर सकता है कि ये तो कॉमेडी कर रहा था। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा आंखों पे चश्मा हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया भाई। क्या रिप्लाई होगा? कॉमेडी के नाम पर ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मानो एक पॉलिटिकल पार्टी के नैरेटिव को पुश कर रहा हो और अपनी पर्सनल दुश्मनी कॉमेडी के फॉर्म पे निकाल रहा हो। जिसके बाद वो सब हुआ जिसे आपने न्यूज में देखा भी होगा कि कैसे शिवसेना वर्कर्स यहाँ पर हैबिटेट स्टूडियो में जाकर उसे तोड़फोड़ कर रहे थे, उसे वेंडलाइज कर रहे थे, जो कि कुणाल कामरा का था भी नहीं। जिस चीज को यहाँ पर मैं भी गलत कहता हूँ कि आप किसी के क्रिटिसाइज करने के ऊपर ऐसे बिहेव नहीं रख सकते, वरना आप में और 2017 से पहले वाले यूपी में क्या फर्क हुआ जब अतीक अहमद जैसे लोग यहाँ पर लोगों को लिंच कर देते थे। तो अब तक तो हमने कुणाल कामरा के कॉमेडी के नाम पर उन पॉइंट्स को डिबंक किया जिसमें वे लोगों को मिसलीड कर रहे थे। अब हम उनके उस फेस को देखते हैं जिसे शायद नॉर्मल लोग, नॉर्मल इंडियंस देख नहीं पा रहे हैं और इसे समय राणा जैसे इनोसेंट समझ बैठे हैं। अगर आपने इसके वीडियो में नोटिस किया होगा तो आपको ये पता चलेगा कि ये पर्सन सिर्फ कॉमेडी के थ्रू में एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट को ही टारगेट करता है, उसमें भी सिर्फ मोदी जी को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को या फिर बीजेपी सपोर्टिंग पार्टीज को। इनके अलावा ये किसी भी और बीजेपी लीडर्स के ऊपर कभी बात नहीं करता, जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर ये कभी भी कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं करता या उनके ऊपर बात नहीं करता। ओह सॉरी यार, फंड्स आने बंद हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर वीडियो एंड तक पहुंचता है तो कुणाल भाई साहब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक दिखाते हुए वहां से बच निकलते हैं। इसमें आपको क्या कुछ जाना पहचाना नजर आया? अब जरा देखो, इसमें कुछ सिमिलैरिटी नजर आया बिल्कुल राहुल गांधी जी की तरह। जिस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी जी अपने इलॉजिकल स्पीच के बाद संविधान दिखाते हुए वहां से बच निकलते हैं, तो ठीक उसी तरीके से कुणाल कामरा ने भी यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेला, बिल्कुल ठीक ओवैसी और राहुल गांधी जी की तरह। यहाँ पर तो संविधान की कवर कॉपी भी एग्जैक्टली सेम था। अब ये पर्सन अपने ऊपर आए तो संविधान निकाल देता है, बट ये पर्सन खुद कितना बड़ा हिपोक्रेट है। जब कंगना रनौत के ऑफिस के ऊपर उद्धव ठाकरे ने जेसीबी चढ़वा दिया था तो ये पर्सन उसके ऊपर खुश हो रहा था, मजे ले रहा था और उस पार्टी के लीडर को अपने पॉडकास्ट में बुलाकर उसके साथ मजे ले रहा था, ये कहते हुए कि मैं तो इस वीडियो को बार बार देखूं। इच्छा थी, उसके इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चलाए, करेक्ट, उखाड़ दिया। तो जो हुआ उसका रिपोर्टिंग सामना में हुआ, उखाड़ दिया। झूठ तो नहीं है ना, तो ठीक है। आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा है। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो आप। दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो आप। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। पर जैसी बात अपने पे आ गई तो ये बंदा रोने लग गया। अब यही कुणाल कामरा यहाँ पर फ्लाइट में अर्नब गोस्वामी को हरास करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्नब गोस्वामी इसके आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता, उसके ऊपर बात नहीं करता। इसी हरकत की वजह से फ्लाइट वालों ने इस कुणाल कामरा को 6 महीने के लिए बैन कर दिया था। पर इसी कुणाल कामरा को जब लोग यहाँ पर स्ट्रीट में पकड़कर ये पूछने लगते हैं कि क्यों तुम सिर्फ हिंदुत्व के ऊपर ही जोक बनाते हो, किसी और के ऊपर क्यों नहीं, तो ये फिर से रोने लग जाता है। अब ये पर्सन यहाँ पर कॉमेडी के थ्रू कैसे नॉर्मल लोगों को ब्रेन वॉश करता है उसे देखो। ये कॉमेडी के नाम पर हिंदुत्व के ऊपर तो जोक बना लेता है, पर जैसे यहाँ पर एक सिंपल सा ट्वीट करता है मुस्लिमों के लिए तो इसे ट्वीट डिलीट करके माफी मांगना पड़ जाता है, क्योंकि पता है कि भाईजान इसके। इसी पर्सन को आज सर्वश्रेष्ठ महाज्ञानी ध्रुव राठी जी आज डिफेंड कर रहे हैं, उसके बातों को वॉश आउट कर रहे हैं। पर ध्रुव राठी जी आपको ये नहीं बताएंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कुणाल कामरा कन्हैया कुमार उमर खालिद को अपना दोस्त कहता है, वो दोस्त जो कि जेएनयू में एंटी हिंदू एंटी इंडियन स्लोगन लगाते हैं। कन्हैया कुमार यहाँ पर इंडियन आर्मी को रेपिस्ट कहता है। तो जरा सोचो कि उन लोगों के साथ अपने प्लेटफॉर्म को शेयर करता है और ये अधेड़ उम्र का बालक इतने में नहीं रुकता,
ये यहाँ पर इन्वाइट करता है जुबैर जैसे पर्सन्स को। जो जुबैर यहाँ पर फैक्ट चेक के नाम पर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करता है। याद करिए इस जुबैर ने नुपुर शर्मा के साथ क्या किया था। वो नुपुर शर्मा जिन्होंने हदीस को कोट करते हुए अपनी बातों को लाइव डिबेट में रखा था, पर इस पर्सन ने क्या किया, उनके उस लाइव डिबेट के पार्ट को ट्रिम करके कुछ पार्ट को सर्कुलेट किया, जिसके बाद 2022 में पूरी एक कम्युनिटी नुपुर शर्मा को मारने के लिए पीछे पड़ चुकी थी। और जो लोग यहाँ पर नुपुर शर्मा को सपोर्ट भी कर रहे थे, मुस्लिम लोग उन्हें मॉब लिंचिंग कर रहे थे, जैसे कि राजस्थान का कन्हैया लाल। और आज भी नुपुर शर्मा बिना सिक्योरिटी के बाहर नहीं आ सकती और ना कभी फ्यूचर में आ पाए, जिनका एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल करियर खराब हो गया इस जुबैर के चलते। और ये जुबैर इतने में नहीं रुकता, इसके चलते कई और साधु संत भी घायल हुए थे, मरते मरते बचे थे, जैसे कि यति नरसिम्हानंद। तो ऐसे लोगों को कुणाल कामरा अपने पॉडकास्ट में बुलाकर कॉमेडी के थ्रू उन्हें नॉर्मलाइज करता है। और आज जब ये सेम चीज को फेस कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो वो होगी खुद कंगना रनौत, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले जब कंगना रनौत एयरपोर्ट के चेकिंग से गुजर रही थी तो एक चेकिंग ऑफिसर ने उसे थप्पड़ मार दिया था और ये लोग उसके ऊपर खुश हो रहे थे बजाय कंगना रनौत को सपोर्ट करने के। पर जैसी बात अपने पे आ गई तो ये लोग बिलकने लग गए। इन लोगों को पता होता है कि इजीली हिंदुत्व के ऊपर जोक बनाकर व्यूज तो ले ही सकते हैं, पर साथ में पॉलिटिकल फंडिंग भी मिल ही जाएगी, जिसके लिए इनका इजी टारगेट होता है हिंदुत्व, जैसे कि मुनव्वर फारूकी करता है, जैसे कि कुणाल कामरा करता है। पर जैसे सिनारियो यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, तो इन्हें माफी मांगना पड़ जाता है, ट्वीट डिलीट करना पड़ जाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझिए कि मुनव्वर फारूकी यहाँ पर हिंदू गॉड्स के ऊपर मजाक बनाता था, उनके ऊपर जो क्रैक करता था, उसके ऊपर हिंदुओं ने उसे थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया और कुछ नहीं। पर जैसे यहाँ पर थोड़ा सा सिनारियो चेंज हुआ, उसने अजमेर शरीफ के ऊपर थोड़ा सा कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बोल दिया, तो सारे कम्युनिटी उसके पीछे पड़ चुके थे उसे मारने के लिए। हालांकि अभी मुनव्वर फारूकी के कंटेंट में थोड़ा सा चेंजेस आया है। अगर वो हिंदुत्व के ऊपर जो क्रैक करता है तो वो दूसरे कम्युनिटी के लिए भी बात करता है, उनके ऊपर भी जो क्रैक करता है, जिसके लिए यहाँ पर मैं मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करूंगा। बट ये चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुणाल कामरा से। ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा, पता? सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है? बिल्डिंग बनाने का। इसने बिल्डिंग गिरा दी। इसने सिविल इंजीनियर की किताबें पढ़ी थी, लेकिन उर्दू में। याद रखिए जो आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें कर रहे हैं, कॉमेडियन के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि केतकी चेतली कौन थी, जिन्होंने सिर्फ एक पोएम लिखा था शरद पवार के ऊपर, जिसके लिए उन्हें 40 दिन की जेल हुई और 20 से 25 लोग उनके ऊपर हमला करके उनका कुछ ऐसा हाल कर दिया था। तो प्लीज यार, जिन्होंने इनके लिए आवाज नहीं उठाया था वो तो कम से कम फ्रीडम ऑफ स्पीच की संविधान रक्षा की बातें ना ही करे। कुणाल कामरा की इन्हीं हरकतों की वजह से लोग इन्हें सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं। ये कहते हैं कि पप्पू का पप्पू है, आई मीन कांग्रेस का डॉगू। और मैं एक नॉर्मल पर्सन से, एक कॉमन मिडिल क्लास पर्सन से ये पूछना चाहूंगा कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ इन लोगों के लिए, नुपुर शर्मा के लिए नहीं था जिनके ऊपर ब्लास्फेमी का केस लगा दिया इन लोगों ने? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच आप और हमारे लिए नहीं है? क्या सिर्फ संविधान में अधिकार इन्हें मिला हुआ है, आप और हमें नहीं? इसलिए मैंने आपके सामने कुणाल कामरा के कारनामे को एक्सपोज करता हुआ इस वीडियो को लाया, ताकि आपको पता होना चाहिए, जिसे आप कॉमेडियन समझ रहे हो, वो एक पॉलिटिकल फंडेड पर्सन है जो कि कॉमेडी के थ्रू अपने पर्सनल दुश्मनी को, अपने पर्सनल आउटब्रस्ट को कॉमेडी के फॉर्म में निकालता है। और ये कभी भी कांग्रेस के ऊपर बात नहीं करता। ओ सॉरी यार, फंड्स आने बन जाएंगे, इसलिए तो कांग्रेस गवर्नमेंट इसके वीडियोस को अपने हैंडल से शेयर करती है। इवन ये पर्सन तमिलनाडु में रहता है, तो टेक्निकली इसे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के ऊपर सबसे पहला बोलना चाहिए, पर ये बोलेगा नहीं। तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले लोगों का डीएमके पार्टी यहाँ पर कुटाई कर देती है। उसी डीएमके पार्टी ने अभी रिसेंटली स्टेट बजट के हिंदी रूपीस लोगों को बदल दिया था, पर ये उसके ऊपर बात नहीं करेगा, क्योंकि इसे पता है अगर कुछ ज्यादा बोल दिया तो मेरा हो जाएगा खचैक। और इसे बहुत अच्छे से पता है कि जो ट्वीट कर रहा है कि मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, ऐसे कॉन्फिडेंस ये सिर्फ बीजेपी और शिवसेना के सामने दिखा सकता है, डीएमके के सामने बिल्कुल नहीं। बेसिकली क्लास में गुंडा होता है ना, इसकी हरकत बेसिकली क्लास के उस बदमाश बालक जैसा है, जिसे लगता है कि अगर वो अपने से कमजोर को मार देगा तो वो बदमाश कहलाएगा। और जैसे उसका आमना सामना अपने से तगड़े स्टूडेंट के साथ हो जाता है तो वो भीगी बिल्ली बन जाता है। तो कुणाल कामरा का केस भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। आज देखो जरा कि कुणाल कामरा के सपोर्ट में कौन उतरा है, छोटा ठाकरे, आई मीन बेबी पेंगुइन। ये बेबी पेंगुइन आज कुणाल कामरा के लिए बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें कर रहा है, पर इसी बेबी पेंगुइन को एक पर्सन ने पेंगुइन बोल दिया था, जिसके चलते इस बेबी पेंगुइन ने उस पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान किया था। इवन इसके फादर साहब यानी कि बड़े पेंगुइन उद्धव ठाकरे जी के ऊपर एक रिटायर नेवी पर्सन ने एक कार्टून शेयर कर दिया था सोशल मीडिया पर। उद्धव ठाकरे जी ने अपने स्टेट के उस सीनियर सिटीजन को पूरी तरीके से पिटवाया था उस जी के अपार्टमेंट के सामने। इवन जिस स्टेट में यहाँ पर कुणाल कामरा रहते हैं, उस स्टेट में यहाँ पर डीएमके पार्टी को ट्रोल करता हुआ एक पर्सन ने कुछ ट्वीट कर दिया, जिसके बाद डीएमके वाले वहां पर पहुंचे और उसे बुरी तरीके से पीटा। अब अगर ऐसे लोग यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करने लगे तो ये तो बहुत ही ज्यादा आयरनी हो गया। अब तो इस केस में सर्वश्रेष्ठ महाज्ञानी ध्रुव राठी जी की भी एंट्री हो चुका है। वैसे ध्रुव राठी जी के ऊपर भी एक केस है किसी को हैरेस करने के लिए, बट कोई ना, हम पहले देखते हैं कि ध्रुव राठी जी यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं। कभी ये कॉमेडियन की कंट्रोवर्सी, कभी वो कॉमेडियन की कंट्रोवर्सी। सच बात यह है दोस्तों कि कुणाल ने अपनी लिमिट अपने कॉमेडी वीडियो में ही बता दी। सर्वश्रेष्ठ महाज्ञानी ध्रुव राठी जी यहाँ पर पूरे वीडियो में अच्छे तरीके से ट्राई करते हैं इस पर्सन को डिफेंड करने के लिए और लोगों के बीच इसे वॉश आउट करने के लिए। पर जैसे कि मैंने बताया, इस पर्सन के सारे कारनामे, कैसे इसकी मित्रता है उमर खाली जैसे लोगों से, कन्या कुमार जैसे लोगों से और जुबैर जैसे फैक्ट चेकर से। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इस पर्सन को ज्यादा एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, ये पर्सन अपने आप को खुद एक्सपोज कर देता है। यही सेम चीज इंडिया के बाहर होती है। एक बार लिख देना ये इनके जो न्यू जर्सी में बैठे टोकला माफिया, हम जाते रहते हैं अमेरिका भी, वहाँ पे भी ऑडिटोरियम होता है,
वहां पे भी हम आरएसएस को गाली देते हैं। तो वहां स्पीच में बोलते बोलते बहक गया और ये बोल बैठा कि मैं आरएसएस को गाली देता हूँ। आरएसएस को गाली देने का क्या लॉजिक बना? आरएसएस एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है, उसे गाली देने का क्या लॉजिक बना? आरएसएस को गाली वही देता है जो कि एंटी नेशनल काम करता है या एंटी नेशनल लोगों को सपोर्ट करता है। तो कुणाल कामरा देख ले वो किस तरफ है। बेचारे के यहाँ पर इतनी बुरी किस्मत कि इतने लंबे टाइम के बाद कम बैक किया 3 मास्टरपीस सॉन्ग के साथ, पर क्या हो गया, टी सीरीज वालों ने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। अब इस चीज को देख के लोग इसके लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं, लिटरली इसके लिए डोनेशन कर रहे हैं। पर इसीलिए तो मैंने इस वीडियो को बनाया था कि आपको पता चल सके कि जिसे आप समय राणा जैसा इनोसेंट समझ रहे हो वो कोई इनोसेंट नहीं है, वो एक पॉलिटिकल फंडेड पर्सन है और कॉमेडी के थ्रू ये सिर्फ एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को, स्पेसिफिक नैरेटिव को ही पुश करता है। तो आपके मित्र मंडली में अगर कोई इसके लिए डोनेशन कर रहा है तो उसे रोको जरा और इस वीडियो को उसको शेयर कर दो ताकि उसे पता चल सके जिसे वो कॉमेडियन समझ रहा है वो एक पॉलिटिकल फंडेड पर्सन है। तो मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में। बाकी आप ये बताओ कि आप कुणाल कामरा के बारे में क्या सोचते हो, क्या आपको लगता है कि वो एक कॉमेडियन है? और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।